रूस की आज सबसे बड़ी जंगी बेस के ऊपर अटैक किया गया है और यके बाद दिगरे हमलों की आवाजें सुनाई दी जा रही हैं। ये जो बेस है ये क्रीमिया के अंदर वाक़या है और क्रीमिया साल 2014 के अंदर रशिया ने यूक्रेन से छीना था। उसके बाद ये लड़ाई शुरू होती रही और आज मामलात यहां तक पहुंच गए हैं कि यूक्रेन का और यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट था उसके ऊपर भी रशिया का कब्जा हो चुका है। ये कब्जा यूफ्रेबिया नाम के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुआ है जिसने पूरे यूरोप को घुटनों पर लाकर छोड़ दिया है। रशिया सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं लड़ रहा बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका के साथ लड़ रहा है। अमेरिका ने इसी असना में अपनी जो मिलिट्री एड है उसको दुगना कर दिया है, यानी $8 बिलियन आज अमेरिका इन्वेस्ट कर चुका है यूक्रेन के अंदर हथियारों की मद में। इसके अलावा जो आर्टिलरी लाकर छोड़ रहा है उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। खैर, इस खबर को मैं डिटेल के साथ आपके सामने रखता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर खबर देखिए जिसके अंदर लिखा है न्यू एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड एट रशियन एयरफील्ड इन क्रीमिया। क्रीमिया के अंदर एक रशिया का बहुत बड़ा एयरफील्ड है, एयर बेस है जिसका नाम है बेल्बिक। इसके ऊपर रशिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। रशिया ने इसके ऊपर S-400 मिसाइल सिस्टम, आर्टिलरी और तकरीबन 3500 से 4000 फौजी यहां पर तैनात किए हुए हैं। अचानक इसके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं और इतलात ये है कि ये ड्रोन हमले हुए हैं। अब अगर ड्रोन हमलों की बात करें तो जो क्रीमिया का गवर्नर है, जो कि रशियन गवर्नर है, प्रो रशियन, उसका यह मानना है कि हमने बहुत सारे ड्रोन्स को मार भी गिराया है और रशिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन के अंदर ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स बेसिकली टर्की के दिए हुए ड्रोन्स हैं जिनकी तादाद 60-70 है। वो लगातार तबाही कर रहे हैं और रशिया के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये इफेक्टिवली ड्रोन्स को तबाह कर सके। खैर, इन्होंने ड्रोन्स का मुकाबला ड्रोन से करने के लिए ईरान के ड्रोन्स शहीद 129, इसके अलावा होप ड्रोन, जुलजना ड्रोन, इस तरीके से बहुत सारे ड्रोन जो हैं हाल फिलहाल के अंदर ईरान ने रशिया को दिए हैं, जिसको लेकर रशिया अब काफी एम्पावर्ड नजर आ रहा है और इन हमलों को इफेक्टिवली रोक भी सकता है। जैसे ही ईरान ने इस जंग के अंदर अपना पांव रखा, अपने कदम रखे, तो अमेरिका ने न सिर्फ रशिया को सैंक्शन लगाए बल्कि ईरान के ऊपर भी मजीद सैंक्शन लगाए हैं। ईरान के साथ बातचीत करने के लिए अमेरिका आ रहा था, न्यूक्लियर डील साइन करने वाला था कि इजराइल ने दोबारा प्रेशर बनाया कि यूरोप और अमेरिका ईरान से पीछे हटे, इनके साथ किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर डील साइन मत करे। ये रशिया को ड्रोन्स फराहम कर रहे हैं और वो ड्रोन्स न सिर्फ यूक्रेन की सॉवरेनिटी को टारगेट कर रहे हैं बल्कि अमेरिका की हेजमनी को बर्बाद कर रहे हैं।